अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो का जो सा स्टार्ट अच्छे से सीन से करूँ। वैसे ये मेरी क्लिप जो सी है ना, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। सुबह सुबह का टाइम है, फजर के बाद का। तो इसके बाद डायरेक्ट आपको मिलती हूँ मैं। ये जितने लवाजमत आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरी अम्मी की बर्थडे के माशाल्लाह। मेरी अम्मी के लिए बिल्कुल उनकी अच्छी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। तो अम्मी के माशाल्लाह हम बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और ये बर्थडे सेलिब्रेट की थी अम्मी के भतीजे ने, आसिम ने। और सरप्राइज़ लास्ट ईयर भी उसने दिया था, और इस साल भी। फिर मुझे भी ले आए थे उस रात, जिस दिन बच्चे आए हुए थे उस दिन की रात की। तो बस ये तो खाना पीना हो रहा है, बस 12 बजे का वेट किया जा रहा है तो केक काटा जाए। मम्मी फुल नींद में थी। और ये मेरी मीहू, मेरी पालू पालू मेरी गोद में आई हुई है इस टाइम। और बर्थडे केक जो उनसे है ना, अम्मी को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्रीम पाइनएप्पल वो खाती है लेकिन क्रीम नहीं खाती। अब तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो सब कुछ ना कुछ आपको पता प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्रीम वाली चीज़ वो अवॉइड करती हैं, किसी किस्म की क्रीम नहीं खाती। चॉकलेट केक उनको इतना पसंद नहीं है, तो पाइनएप्पल इसलिए फिर केक वो कर लेती हैं। तो यहाँ पर जी अब तकरीबन 12 बज गए थे, तो खाना पीना हमारा हो गया। तो हमने अब बर्थडे करे, और अम्मी इस वक्त फुल नींद में थी। उनका तो छोटे बच्चों वाला वो एसी की पड़ रही है ना। इसी की मैं ग्रिल ऊपर करता हूँ, लेकिन ये नहीं फटती। लेकिन मैं वैसे पीछे पीछे जो सारे चल के नहीं आगे नहीं उस। वो ये जरूर सुना है टाइम। अच्छा, यहाँ पे ना कैंडल जो सी है ना, ये वाली कैंडल्स वैसे मुझे पसंद भी नहीं है, कुछ मौसम की वजह से थी, जैसे सिल्ली हो जाती है ना वैसे थी, तो बिल्कुल जलनी थी नहीं भाई, हमें एक भी जलनी थी। बहुत कोशिश की सबने भी, तो मैंने वीडियो बहुत कट की है इधर, क्योंकि मुझे होता किसी की याद ना जाए, कोई उसका पसंद करता है नहीं करता। तो अम्मी का तो नींद से बुरा हाल था, और बस वो बच्चों की तरह बैठी हुई थी, जैसे छोटा बच्चा बैठता और आंखें बंद होती है ना, सेम उनका वैसे ही हो रहा था। तो जली तो नहीं थी, लेकिन घर में कैंडल थी, फिर वही लगाई थी। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो जो पुरानी कैंडल्स हैं ना अपनी, वही अच्छी लगती हैं। और फिर ये नेक्स्ट जो से ना, रात का टाइम था, मैं कुछ दिन पहले ऐसे पॉपकॉर्न्स लेकर आई थी, तो मैं सोचा चलो ट्राई करती हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो पहले तो मुझे लगा कि ये नहीं होगा, बस ऐसे ही है। मैं चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैंने गर्म किए बगैर नमक डाल दिया था, और नमक इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं लाहौरी नमक यूज़ करती है, तो वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बने थे, इतने मज़े के बने थे ना। तो बस अभी आप ही देखें कितने अच्छे बनेंगे, थोड़ी देर में आप खुद देखेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ देर के लिए मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल नहीं बनेंगे। काफ़ी देर देखे मैं तो करती रही हूँ, शायद मैंने ठंडी कढ़ाई में डाल दिए थे, मे बी ये वजह होगी। लेकिन जब एकदम से बने ना, वो खुशी जो सी आई है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बहुत मज़े के बने थे, घर में जब चाहे दिल करे आप बना सकते हैं। अब मैंने इतने डाले थे, तो आप देखेंगे कितने ज़्यादा बन गए थे।
और ये जी मज़ेदार किस्म के पॉपकॉर्न जोन से बिल्कुल रेडी हो गए। थोड़े से जो ब्लैक हुए थे तो मुझे लगा था कड़वे होंगे, लेकिन ये बहुत रोस्टेड सा इसका टेस्ट आया था। अच्छा, जब इसका आप ढक्कन उतारते हैं ना तो खांसी एकदम से मुझे भी आई थी कि वो स्मोक हो गया था अंदर। और ये बहुत केयरफुली करें, क्योंकि ये जब आप उसका ओपन करते हैं ना तो ये बाहर की तरफ निकलते हैं। और अब नेक्स्ट डे है, मैं मम्मी के साथ जा रही थी। आज हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, और मैं आज क्या लेने जा रही थी, मैं अपनी बहुत फेवरेट चीज़ लेने जा रही थी। मुझे कुछ बर्थडे के बर्तन चाहिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे घर में गेट टुगेदर थी फ्रेंड्स की। तो मुझे था कि एक स्टार मैं लगाऊं, स्टार ही कह सकते हैं आप ना, कि एक टेबल की सेटिंग करनी थी मुझे चार्ट के लिए, और उसके लिए चाहिए थे मुझे मिट्टी के बर्तन। कुछ थे घर पे, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई थी, और मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ मुझे अच्छा जी, सबसे पहले हम आए फ्रूट्स की शॉप से। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा है, जहाँ से फ्रूट्स लेना हो चिकन, मैं उसके अलावा कहीं और से नहीं ले पाती। स्पेशली चिकन जो उनसा ना, वो मेरी कैंट में हम लोगों की शॉप है, अम्मी ही उनको फ़ोन करती हैं, वो ज़िंदा हम चिकन लेते हैं, और मीट तो मैं लेती हूँ नेटो से हूँ। और मिट्टी के बर्तन भी एक ही हमने शॉप है, हालांकि वो 2-3 है, लेकिन एक ही हमने रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं इमाम साहब आई हूँ, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन की ह्यूज रेंज है, और यहाँ पे आपको बहुत मज़े के बर्तन नज़र आएंगे। मुझे वैसे भी एरिया बहुत अच्छा लगता है, पुराना एरिया है, और यहाँ पे अब जो बाज़ इमारतें भी हैं ना, घर बने हुए हैं, वो पाकिस्तान बनने से पहले हैं, बल्कि एक घर के तो 1913 का बना हुआ बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। जिनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, जो पुराने एरियाज़ हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा चार्म है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाना। मैं अगर लाहौर शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ ना, तो मेरा मॉल्स में जाने से ज़्यादा मुझे अंदरून शहर जौनसरा जाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ जी बस हम मिट्टी के बर्तन ले रहे हैं। इस शॉप्स में 2 शॉप सामने भी हैं, लेकिन ये साइड पे है ना अंकल, इनके पास बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और अम्मी यहाँ पे बार्गेनिंग कर रही थी, तो मैंने कहती अम्मी इतने तो सस्ते हैं पहले, तो इतनी मेहनत का ये काम है, तो यहाँ पे क्या। लेकिन वही बात है ना, ख़वातीन जब तक करवा ना लें तो उनको मज़ा नहीं आता। तो बस वो भी इतना अब तो है, वो भी कम नहीं करते। अब तो हर जगह जिधर जाएँ वो एक ही बात करते हैं, भाई हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, मैं तो इसको मटका कहती हूँ, अम्मी मेरी कुज्जा कहती हैं। अब वो बड़े मज़े के लफ्ज़ हैं बाज़ ना पंजाबी के, तो पहले तो मुझे बड़ी ये होती थी जब छोटे होते थे। अब तो मुझे ये वर्ड्स बोलना बड़ा अच्छा लगता है। तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, वैसे मेरी अम्मी कुज्जा कहती हैं। अच्छा, मुझे था ये कवर मिलेंगे, कवर नहीं। अब इसको मैंने यूज़ किस लिए किया था, ये मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो ना उसमें दिखाऊंगी। और इतना खूबसूरत ये लगा था ना सब कुछ इसमें। और बस अब उसके बाद फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं थी की, तो कुछ हमने मीट वगैरह लेना था। अब मैं घर आ गई हूँ, मैं कर रही हूँ तैयारी। मीट वगैरह मैंने वॉश कर दिया। अच्छा, मीट तो मुझे नहीं था चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं वॉश करके साथ ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन भी निकाल दिया। और दावत की तैयारी ना मैं एक दिन पहले ही करती हूँ हमेशा से। बहुत आराम सुकून से आप करते हो, आप थकते भी नहीं हो। जब गेस्ट आपके घर आते हैं ना, तो आप खुद भी बहुत फ्रेश नज़र आते हो। अच्छा, ये 1 kg है, 1 kg से ज़्यादा भी हो जाता, तो मेरे घर तो इतना खाया नहीं जाता। तो 2 लोग हैं, एक बंदे ने बस खाना होता है, तो मैं 1 kg ही लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे होता है मीट और चिकन ये इतना फ्रेश का फ्रेश आए ना, और सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करने के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जी मेरे घर एक ही आता है जिसको पुटका कहते हैं। ये भी मुझे शादी के बाद ही पता चला था भी मीट के नाम भी क्या है। तो बस आपको वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो कभी इन चीज़ों का हाथ लगाया था ज़्यादा, तो अब खुद ही सब कुछ करना होता है। तो अच्छी तरह वॉश करके मैं इसके पैकेट्स बना के रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। कीमा के भी 2 बना के रख दूँगी। और कीमा तो मुझे सुबह चाहिए भी था, क्योंकि मैं अगर हस्बैंड के लिए, ज़ाहिर है मेरी फ्रेंड्स की हाइट ही है, तो वो चीज़ें पसंद नहीं करते पास्ता वगैरह, तो उनके लिए फिर मैं कीमे की टिक्की उनको बहुत पसंद है, काफ़ी दिन से उनका दिल कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने चिकन डिफ्रॉस्ट करने रखा था, तो मैंने ये बना दी है, उसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, चिकन ना वैसे जब भी कटिंग करनी हो ना, उसको थोड़ा सा आइस होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा रोल बनाऊँगी, या मैं शवारमा बनाऊँगी, और मैरिनेशन उसकी दोनों की सेम ही है। और बस ये है कि जब शवारमा बनाना तो आपने बारबेक्यू का नहीं करना उसमें, और अगर पराठा रोल बनाना तो उसमें थोड़ा सा आपने कोयला दे के धुआं दे देना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे भी मैं चिकन बॉईल करना रख दिया, नमक काली मिर्च और अदरक लहसुन का पाउडर डाल दिया। अच्छा, मैं जब मैरिनेशन करनी है तो मेरी कोशिश होती है मैं पाउडर ही यूज़ करती हूँ, मैं फिर क्रश वगैरह नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैंने मीट वगैरह भी बस पैक करके रख दिया था। अच्छा, कीमा और मीट और चिकन जब मैं इनको वॉश
और कोई भी दावत हो ना तो यकीन करें, अगर एक दिन पहले आप अपना आधे से ज़्यादा काम कर लें, आपके पास हेल्पर भी हों, कुछ भी हो, जैसे मेरे पास नहीं होती तो मुझे तो अच्छा लगता है। वैसे भी आप हेल्पर से कितना के करवाना है ना, तो उनसे भी तो आपने कह कह के करवाना है, तो खुद कर लेना मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। हाँ, मैं कुछ करवा लेती हूँ, जैसे मैं उस दिन कहती हूँ कि आम रूटीन से ज़्यादा आपने अच्छी सफाई करनी है, क्योंकि मैं सर आपके पास नहीं आऊँगी, लेकिन आपने, और वैसे ऑनेस्टली जितनी भी मेरी मेड्स हैं ना, तो ये मुझे ब्लेसिंग है कि वो जब मेरे घर गेस्ट आ रहे हो ना, तो वैसे भी अच्छी करती हैं, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छी करती हैं। अच्छा, मेरी फ्रेंड्स ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती हैं, तो मैंने फिर इसमें अच्छा ज़्यादा डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने हथौला रख दिया था। और ये जी मेरे प्यारे प्यारे बर्तन आप देख रहे हैं कि मैं लेकर आई, जो अच्छा उन्होंने कहा था कि उसको पहले आपने ऑयल लगा के रखना है, और ऑयल जो उनसे है ना, कुकिंग ऑयल लगा दिया। मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास या तो आलमंड ऑयल था या सरसों का ऑयल था, तो मेरे पास कुकिंग ऑयल था, तो मैंने कुकिंग ऑयल ही लगा दिया था। और रास्ते में यकीन करें, इसको मैंने इतना संभाल संभाल के रखा था ना कि कहीं टूट ना जाए। मुझे इतने क्यूट से लग रहे थे ना ये। और ये टोटल 2 मैंने लिए थे, एक अम्मी का बीच में है, वो मेरे पास ही आ गया था। जो मेरा ये जितने भी बर्तन है, अब ऑनेस्टली इतने चीप रेट्स में है, इतनी मेहनत है ना इसमें, तो ये सिर्फ मुझे 400 के मिल गए थे। और कितने ज़्यादा, एक बड़ा ये मैंने लिया था, इसमें दही बहुत अच्छा लगता है। एक ये मैंने कनाली ली थी, और 2 ये छोटे लिए थे। अच्छा, मैं और लेकर आऊँगी, इसमें खीर वगैरह खाने का भी बहुत मज़ा आता है। अब दही भल्ले वगैरह, अच्छा मुझे थोड़ी सी गलती हुई कि मुझे प्लेट्स भी लेनी चाहिए थी। दही भल्ले जब मैंने सर्व किए हैं तो उसके साथ ज़रूर होने चाहिए थे। अच्छा, मैं इसको ना तकरीबन मैंने कोई घंटा डेढ़ लगा के रख दिया था। वो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा टाइम लगा के रखें, मेरे पास टाइम था तो मैंने लगा के रख दिया इसको ऑयल। फिर इसको बाद मैंने वॉश कर दिया, और इसको फिर आपने धूप में रखना। मिट्टी के बर्तन को कभी भी डायरेक्ट वॉश करके उस दिन ना रखें, इसको धूप में आप रखेंगे तो इसमें कभी भी फंगस नहीं लगती। अच्छा, कुछ ऐसे हैं उन पे लग जाती है, कुछ ऐसे हैं कि उन पे नहीं लगती। आई थिंक वो कोई मिट्टी का एरिया का कुछ ऐसा होता होगा, बनाने पे भी डिपेंड करता होगा। मैं उनसे पूछा था तो कहते हैं बाज़ दफ़ा कोई मिट्टी का होता है, कोई चिकनी मिट्टी होती है, कोई दूसरी मिट्टी होती है। अब ये रोगनी है और ये सिंपल है। जो रोगनी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जो सिंपल है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। और जी मैं अपनी वीडियो का जो एंड वो इससे करूँगी कि यहाँ पे मैं इसी एरिया में मैं लेने आई थी फुलरी एंड जिसको राइस पफ कहते हैं, और यहाँ पर तंदूर की बाकरहानी जो मैंने ली तो नहीं, लेकिन होती बहुत मज़े की हैं। और इसमें डालूँगी चने, महाने, मीठी सवैयाँ होती हैं, किशमिश होता है, आपकी मर्ज़ी आप जितनी चीज़ें डाल दें। और ये मेरी बचपन की एक बहुत फेवरेट चीज़ है, मेरी नानी माँ बड़ी अम्मी ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो मुझे लगता है जो 90s 80s के बच्चे हैं उन्होंने तो ज़रूर खाई होंगी, और बहुत फ्रेश थी, बहुत मज़े की थी। बस यहाँ तक थी वीडियो। अगली वीडियो दावत व्लॉग है, ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।